अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से बच्चे कंप्यूटर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे अपने स्टूडेंट परेशान हैं कि सर ये इतने ज़्यादा चैप्टर हैं, कंप्यूटर के 12 चैप्टर हैं, हम इसको कैसे कवर करेंगे। तो बेटा जब इस तरह का इतना ज़्यादा सिलेबस है तो इसको हम बड़े स्मार्ट वे से करेंगे, तब ये जाके हमारी चीज़ें कवर होंगी। स्मार्ट वे ये है, मतलब अब चैप्टर 1 जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 करने हैं, तो चैप्टर 1 बेटा आपने ज़रूर लॉन्ग के लिहाज से करना है। अब जैसे चैप्टर 2 से लॉन्ग नहीं आएगा, इससे सिर्फ शॉर्ट हम करेंगे। अच्छा, फिर इसमें चैप्टर 1 में भी अगर आप इसका स्टार्ट करें तो ये तो स्टार्ट होता है, एंड होता ही नहीं है। मतलब 20-22 पेजेस है इसके, और हर पेज में इतना ज़्यादा मटेरियल है। और आप अगर कोई नोट्स या गाइड यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आप क्वेश्चन देखें, पहले चैप्टर के 100-120 क्वेश्चन हैं और फिर लॉन्ग आप अलग करेंगे। तो बेटा यही मैंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना आपके लिए ये नोट्स मैंने बनाए हैं। आप खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है कि हर टॉपिक में जैसे अब ये टॉपिक है ना, इसमें से ये 2 शॉर्ट बन रहे हैं, तो ये शॉर्ट बन गए नोट्स, ठीक है। मैंने इनको अरेंज ऐसे किया है ना कि आप बाद बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि हमने लॉन्ग नहीं करने, सिर्फ शॉर्ट करने हैं। ठीक है भैया, आप शॉर्ट करो। तो आप ये शॉर्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बात नहीं समझ आई? मसलन ये अब लॉन्ग यहाँ ख़त्म हो गया। अब ये एक वट वट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, ये शॉर्ट है। अब ये मैंने किसी लॉन्ग में नहीं ऐड किए, ये अलग है। आप इसको ना बेटा थोड़ा नोट्स को समझो, ये आपको बड़े मज़े के नोट्स लगेंगे। अब देखें, मिसाल के तौर पे बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट आर न्यू नेचुरल सिस्टम, सम गिव सम एग्जांपल ऑफ दीज सिस्टम्स। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आप लॉन्ग ना याद करो, आप ये वाला शॉर्ट याद करो, ये वाला शॉर्ट याद करो, ये वाला शॉर्ट करो, ये वाला शॉर्ट करो, और ये वाला शॉर्ट करो। तो जैसे ही आप ये 5 शॉर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन शॉर्ट को अगर सारा मिला दिया जाए तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। मतलब मैंने इन, और फिर ये देखे मैंने लाइन एंड की हुई है ना, इस लाइन का मतलब है कि अब ये लॉन्ग यहाँ ख़त्म हो गया। इसी तरह अब आप कहते ये एक बोर्ड में लॉन्ग आ सकता है, आप कहते सर हमने तो लॉन्ग करने नहीं है भाई, ना करो। ये देखें, ये शॉर्ट करें, ये शॉर्ट करें, ये शॉर्ट करें, ये करें, और ये जा रहा है यहाँ तक आपका, ठीक है, ये यहाँ तक। अब ये 4-5 शॉर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका ये लॉन्ग हो जाएगा। समझ आ रही है बेटा नोट्स की? मतलब आप महंगे से महंगे वाले नोट्स ले लें, उनमें किसी ने भी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि यार हम इतने मोटे मोटे नोट्स बना तो रहे हैं, बच्चे याद कैसे करेंगे। वो गाइडें बना दी हैं इतनी मोटी मोटी। तो बेटा ये नोट्स कोई हर चैप्टर के 5 से 6 पेजेस के बन रहे हैं, मतलब ये शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं। और फिर इसमें कुछ मज़े की बात मैंने इस तरह की है, एक तो ये है कि मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। मसलन अब इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन रहा था, जैसे अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये क्वेश्चन पड़ा हुआ। दूसरा, मैंने ये बुक की ही तरतीब रखी है, बुक में मैं ऐसे गुजरता गया और जो जो क्वेश्चन बनते गए मैं उसमें ऐड करता गया। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने कोशिश की है अपने इन नोट्स में जो बुक की वर्डिंग है ना, मैं वही यूज़ करूं। मतलब जो बुक में जिस तरह लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं आसान किया है, छोटा किया, अदरवाइज बुक की वर्डिंग की है। मैंने ये इस काम इसलिए कि अक्सर बच्चे कहते हैं हम बुक से करना चाहते हैं, तो बेटा बुक से ज़रूर करें, लेकिन मैंने जिस तरह ये अरेंज किए हैं ना, आपको आप कहीं भी चले जाएं आपको इस तरह नोट्स नहीं मिलेंगे। और फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके बोर्ड में ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाए। और फिर मज़ेदार बात है कि यही शॉर्ट है, यही लॉन्ग है। ये 5-6 पेज आप कर लोगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हीं को मिला के आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन वाइज करेंगे हम इंशाल्लाह। आपको मैं पूरी के पूरे तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की इसी तरह क्वेश्चन वाइज तैयारी करवाऊंगा। तो आज हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी भी इसी तरह ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं, ये इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्यूटर की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की। आप चैनल पे जाएं और वहाँ प्ले लिस्ट में देखें हर सब्जेक्ट के। इसी तरह क्वेश्चन वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह 100% की तैयारी करवाऊंगा और आसान अंदाज में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये बेटा इंग्लिश मीडियम के, उर्दू मीडियम के भी हमारे पास हैं। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं, उर्दू मीडियम की मैं जो वीडियो अलग बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम ये शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे, ये 3-4 वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है,
तो बेटा वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इंशाल्लाह इस तरह की ऑथेंटिक मज़ेदार आसान अंदाज में तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ये बेटा थोड़ी सी मैंने तमहीद ज़रा ज़्यादा बांध दी है, इसलिए कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको समझ आ जाए हम क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे इसी तरह शुरू करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको थोड़ा सा मेंशन ज़रूर करता जाऊंगा कि मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है या हम कहाँ से कर रहे हैं। अब मसलन ये जी, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक क्वेश्चन यानी इस पेज से है, और दूसरे हमारा जो ये सिस्टम थ्योरी इस पेज से है, और ये कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यानी ये 1.5 पेज के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे अगली वीडियो में ये 5-6 शॉर्ट करेंगे, तो ये 5-6 शॉर्ट मिल के ऑटोमेटिक आपका यूँ समझे कि ये ना सिर्फ ये शॉर्ट होगा बल्कि ये लॉन्ग भी हो जाएगा। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा सुनने से। सिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। भाई बहुत आसान है। सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब देखें, आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो वो एक मोबाइल सिस्टम है। आपके ख्याल में उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं? मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, मोबाइल का सर्किट बोर्ड होता है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, मोबाइल की बॉडी होती है। तो आप यूँ समझ लें कि अगर मोबाइल एक सिस्टम है, तो ये जो इसका सर्किट बोर्ड, उसकी बैटरी, उसकी टच स्क्रीन, उसकी बॉडी, ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट हैं। ये सारे मिल के काम करेंगे तो ये सिस्टम सही तरह काम करेगा। मसलन आपकी बैटरी ख़राब हो जाए, एक कंपोनेंट ख़राब हो गया सिस्टम का, तो मोबाइल नहीं चलेगा। तो बेटा यही तो सिस्टम की डेफिनेशन है कि मोबाइल असल में जो सिस्टम होता है वो ग्रुप ऑफ कंपोनेंट है। अब देखिए, ये डिफरेंट कंपोनेंट का एक ग्रुप है जो जिसको हम मोबाइल कह रहे हैं। उसमें बैटरी है, मोबाइल की बॉडी है, सर्किट बोर्ड है, टच स्क्रीन है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट मिलके एक सिस्टम बना देते हैं, इसको हम सिस्टम कहते हैं। तो अब दोबारा वर्डिंग पढ़ेंगे, आसान लग जाएगी। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट। देखिए, ग्रुप ऑफ के आपस में ये रिलेटेड है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर, सब मिलके काम करते हैं। मसलन बैटरी एनर्जी दे रही है, टच स्क्रीन आपको शो करवा रही है, सर्किट बोर्ड उसकी प्रोसेसिंग कर रही है, तो सारे मिलके ये काम करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे अब मोबाइल का एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मोबाइल के सारे कंपोनेंट जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं और इकट्ठा मिलके काम करते हैं, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। डन होगी बात। ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। भाई सीधी सी बात है, ये देखिए जितने भी कंपोनेंट हैं सिस्टम के वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। भाई तभी तो चलेगा। आप बैटरी बाहर निकाल के रख दो, आप कहो जी ये तो कंपोनेंट है, वो भाई जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं। तो ये मतलब होता है कि ऑल द पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड ईच कंपोनेंट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब है बैटरी का काम अपना है, मोबाइल टच स्क्रीन का अपना काम है, हर कंपोनेंट का अपना अपना टास्क होता है, स्पेसिफिक खास काम होता है जो वो परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल में बेटा सिस्टम की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। मैं इसको समराइज करता हूँ, फिर आप याद कर लीजिएगा। सिस्टम क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऑल द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। ये तमाम कंपोनेंट आपस में मिले होते हैं और हर कंपोनेंट कोई ना कोई काम करता है। क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, अ सिस्टम दैट कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये आपने सेंटेंस पढ़ लिया, मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब एक तो हमें नाम से पता चल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है। इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन पे काम करता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन हो, उसको उसका स्टोर हो, प्रोसेस करना हो, या उसको शेयर करना हो। मिसाल के तौर पे आपने गूगल की होंगी चीज़ें, आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो गूगल आप कह सकते हैं कि गूगल एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। गूगल ने बहुत ज़्यादा डाटा अपने पास कलेक्ट किया हुआ है। तो जब आप उस डाटा को सर्च करते हैं, जैसे आप नोट्स ढूंढ रहे हैं, लास्ट ऑफ स्टडी लिखते हैं, तो गूगल के पास ये वेबसाइट लास्ट ऑफ स्टडी मौजूद है।
तो जब आप ये सर्च करते हैं तो गूगल के पास ये डाटा स्टोर था, तो ये आपके साथ शेयर कर देता है। तो गूगल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। तो अब अगर इस नज़र से हम इसको पढ़ें, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कलेक्ट डाटा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कलेक्ट मतलब उसने मुझसे मेरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, अपने पास स्टोर की है, फिर उसको प्रोसेस किया, उसको सीधा पतरा किया, सीधा किया, फिर वो आपके साथ शेयर भी कर देता है। इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। इट हेल्प्स पीपल टू परफॉर्म वेरियस टास्क क्विकली एंड इजीली। आप क्विकली आप गूगल करें और फ़ौरन से चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन सिस्टम की समझ आ गई होगी बेटा आपको, कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको स्टोर कर लेता है अपने पास, उसकी तरतीब करता है, उसको प्रोसेस करता है, और फिर जिसको चाहिए होता है उसके साथ वो शेयर कर देता है। जैसे ये इसने शेयर कर दिया, तो इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय सिस्टम थ्योरी। अब सिस्टम थ्योरी क्या होती है? अब बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है क्योंकि पहले इस तरह का टॉपिक था तो ये बोर्ड में आता था। अब सिस्टम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कंपोनेंट आर ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर। ये यानी इस डेफिनेशन की ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है लाइन, ये इसकी जान है कि सिस्टम थ्योरी में हम ये समझते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं एक सिस्टम के, वो काम कैसे करते हैं। मसलन मैं सीख रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है, बैटरी कैसे काम, तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम कैसे काम करते हैं, इस चीज़ की स्टडी जो है वो कहलाती है सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सिस्टम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर। सारे ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, क्यों, अच्छा हम इसको स्टडी क्यों करते हैं? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। अब मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आप सिस्टम थ्योरी क्यों पढ़ते हो या मोबाइल रिपेयरिंग आपने क्यों सीखी है, भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम आपस में कनेक्ट कैसे हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड कैसे होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो ये सिस्टम थ्योरी होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में सिस्टम थ्योरी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम थ्योरी हमें ये समझने में मदद देती है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं और वो किस तरह एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हमारे यही क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये 5-6 शॉर्ट ये करेंगे जो मिलके एक लॉन्ग भी बना देंगे। और याद रखिएगा चैप्टर 1 के लॉन्ग हमने करने हैं और वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि 3 लॉन्ग करने होते हैं। तो 3 लॉन्ग होते हैं बोर्ड में, उसमें 2 करने होते हैं, तो एक हम चैप्टर 1 से अटेम्प्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और बेटा कमेंट में बताना है कि जो ये मैंने नोट्स इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग मिल के बना रहे हैं, ये वाला काम ठीक है, या जो जैसे मैं पहले बुक पे मार्क करके पढ़ा रहा था ये वाला काम ठीक है, आपने ज़रूर बताना है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।